ओम जय श्री हरि। आज के समय पूरे संसार में कहीं ना कहीं युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। कोई देश किसी देश से लड़ रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। अभी जल्द ही यूक्रेन और रशिया का युद्ध साल भर से चल ही रहा है और आजकल में ही इजराइल और ईरान का युद्ध भी शुरू हो गया। आखिर लड़ क्यों रहे हैं ये लोग? तो ये युद्ध आज का नहीं है, ये विचार आज का नहीं है, ये विचार सदियों पुराना है, जिसको साथ लेकर ये देश आपस में लड़ रहे हैं। इसके दो कारण होते हैं। एक, अपने आप को पावर में बनाए रखना, दूसरा अपनी प्रभुता को सिद्ध करना। लेकिन इसका रिजल्ट क्या है, अंत क्या है, और इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होगा? और इसमें प्रभावित होंगे वो आम लोग जिनको इससे कोई मतलब नहीं। उनका इस्तेमाल ही कीड़े मकोड़ों की तरह हो जाएगा और ऊपर बैठे हुए चंद प्रभावशाली ताकतवर लोग जो इस युद्ध का आनंद ले रहे हैं, वो आनंद में ही रहेंगे। इसी तरह से किसी न किसी देश की नियति लिख दी जाती है। पूरे संसार में ऐसा चलता है। अभी मुझे याद आता है वो सीरिया के ऊपर हमले, क्योंकि उन्होंने भी बहुत अत्याचार किया। आज सीरिया की स्थिति ऐसी है कि पूरा का पूरा देश खंडर हो गया है। आप जाके देखो, और जाके क्या, आप इंटरनेट में खंगालो, आपको दिखेगा। आप देखो कि सबसे पहले गाजा ने इजराइल पे जो हमला किया, 4 लोग मारे थे, और आज उन्होंने गाजा पट्टी में पूरा कब्रिस्तान बना दिया है, खंडर ही खंडर। इस पूरे प्रकरण में प्रभावित कौन होता है? एक आम आदमी, एक आम इंसान जो अच्छा खासा कहीं ना कहीं मजदूरी कर रहा था, अपनी नौकरी कर रहा था, अपना परिवार पाल रहा था, और कुछ ऊंचे लोगों का, कुछ प्रभावशाली लोगों के अहम का आज वो शिकार है, खाने खाने को मोहताज है। यहाँ बात ना धर्म की है, ना किसी और चीज की है। यहाँ सिर्फ बात है कि हम अपनी सत्ता को कैसे ऊंचा रखें, हम अपने अहंकार को कैसे ऊंचा रखें। ये संसार बड़ी दुविधा में है। कुछ ताकतवर लोग चाहते हैं कि इस दुनिया में विश्व युद्ध की स्थिति बन जाए। उससे कुछ वैसे देशों को फायदा हो जाएगा जो हथियार बनाते हैं, क्योंकि जब युद्ध होगा तो हथियार चलेंगे, और हथियारों की आवश्यकता पूरी करने के लिए वो देश जो हथियार बनाने में माहिर है, वो उन हथियारों को बेचेगा, उससे धन आएगा और वो लोग सुख से रहेंगे। आप सोचिए
कि लोगों को मारने में, लोगों के जीवन को खत्म करने में किसी न किसी की रोजी रोटी चल रही है। एक साधारण तरह से समझिए इस बात को कि कहते हैं ना कि युद्ध से किसको फायदा, तो युद्ध से भी फायदा होता है। ये उन देशों को फायदा होता है जो हथियारों का निर्यात करते हैं। पर आप देखिए उन भयावह स्थितियों को जो हो रही है उन देशों में जहां लोगों की मृत्यु हुई है, जहां लोगों के घर टूटे हैं, जहां उनकी जीवन भर की कमाई समाप्त हो गई है। उनके पास ना सोचने के लिए विचार है, ना उनके पास रहने के लिए घर है, ना उनके पास खाने के लिए खाना है। वो बेचारे अपने जीवन के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए ही लड़ रहे हैं और उसी में लड़ते लड़ते मर भी जाएंगे। क्या कर सकते हैं वो लोग जो इस नियति में है? क्या उनका निकलना संभव है? देखिए, संभावना हर जगह होती है और संभावना अगर मैं कहूं तो स्वार्थी प्रतीत होगा, और कह देता हूं कि लोग चाहे जहां के हों, लेकिन अगर कुछ लोग ऐसे हों जो इस विचारधारा को, जो कि सनातन की है, उस विचारधारा को अगर फैला पाए लोगों में, तो मैं ये नहीं कहता है कि उनको धन से कोई सहायता हो पाएगी, लेकिन एक बात है कि उनके अगर विचार मजबूत होंगे, उनकी आत्मा मजबूत होगी, तो वो सक्षम हो जाएंगे खुद को जीवित रखने में और उनका जीवन बेहतर होगा। अगर ये विचार लगता है कि सही है तो इसको आगे बढ़ाएं लोगों के बीच में, वो उन लोगों तक पहुंचाएं इन सब विचारों को जो कहीं ना कहीं भुक्तभोगी हैं, क्योंकि एक जीवन है और वो भी अगर कष्ट में निकल रहा है तो कहीं ना कहीं बदलाव की आवश्यकता तो है और इसको बदलने का जिम्मेदारी भी आपका है। इसी के साथ जय श्री हरि।